स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग पार्ट 2, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज़ के होने की, इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, उस इवेंट के आउटकम्स क्या होते हैं। आपको एक कंडीशन दे देंगी, उसको इवेंट कब बोलेंगे, उसके आउटकम्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो प्रोबेबिलिटी वाले जो कंसेप्ट है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। सो बेटा, हमारा टॉपिक है आज का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, किसी चीज़ को होने की संभावना कितनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमने यहाँ पर एक कंसीडर करा एक कॉइन को हम क्या कर रहे हैं बेटा, टॉस कर हेड और एक टेल, तो टोटल होगा 2। अब उसमें से आने की, किसी भी एक के आने की संभावना क्या होगी, 1/2 ही होगी। दो में से एक ही बार आ सकता है हेड, एक ही बार आ सकता है टेल, तो 1/2। सो आउटकम एज इवेंट्स, आउटकम्स को क्या बोलेंगे, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स आर नोन एज इवेंट, या फिर मेक एन इवेंट। मतलब उसका क्या आउटकम आएगा, जो आपको कंडीशन दी है उसके कितने आउटकम आ सकते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, इवेंट। जैसे आप एक डाई को थ्रो करते हो, डाइस होता है ना, उसको अगर आपने थ्रो किया तो उसका आउटकम कितना होगा, उसमें मैक्सिमम 6 रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 उसके क्या हो गए बेटा, इवेंट हो गए। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया, एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल है और 2 येलो बॉल्स है। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर्स, मतलब एक जैसी है लेकिन सिर्फ कलर डिफरेंस है। अब एक बॉल निकाली गई बैग में से, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की, तो सबसे पहले तो टोटल बॉल काउंट कर लो, 4 + 2 कितनी हो गई, टोटल 8 हो गई। अब रेड आने की कितनी है, तो रेड है कितनी बेटा, 4, तो 4 आने की, 4 रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/8 हो जाएगी। सॉरी, 4 + 2 6 होगा, यहाँ पर ऐड किया हमने तो 6 आया। रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 2/3 गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, क्वेश्चन दिया है बेटा हमें, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। आपको एक स्पिन करना है व्हील को, तो इसके क्या आउटकम आ सकते हैं, आपको ये बताना है। तो बेटा इसके अंदर क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको, रिपीट वाली भी एक ही बार आएगी आउटकम में, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, ऐसा थोड़ी लिखेंगे 2 बार ए, तो इसके आउटकम हो गए ABCD। ठीक है, नेक्स्ट है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हो, तो एक कॉइन का हेड टेल, दूसरे कॉइन का भी हेड टेल, तो टोटल आउटकम कितने होंगे 4। अब ये 4 कैसे हो सकता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 स्टूडेंट माने, एक को मैंने बोल दिया रवि, एक को मैंने बोल दिया किशन, तो रवि के इसमें अगर हेड आया, दोनों एक साथ उछाल रहे हैं, तो किशन के इसमें टेल आ गया। ऐसे ही दूसरे एक के इसमें टेल आया तो एक के इसमें हेड आ गया, एक बार दोनों के इसमें ही हेड आ गया और एक बार दोनों के इसमें ही टेल आ गया, तो कितने कॉम्बिनेशन हुए, 4। तो देयर विल बी 4 आउटकम्स ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। सिर्फ आउटकम लिखना है बेटा इसमें। ठीक है, तो देखा हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है HTT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को उछाला तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या, डाइस को उछालेंगे तो 6 तक ये नंबर रहते हैं, हमें ये पता है। प्राइम नंबर इसमें से जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं तो 2 3 5 है, तो कितने हुए इसके आउटकम, 2 3 5। ऐसे दूसरा क्वेश्चन बोला है नॉट अ प्राइम नंबर, तो बचे हुए नंबर हो गए 1 4 6। 5 से ज़्यादा सिर्फ एक ही है 6, और नंबर 5 से कम तो 1 2 3 4 5। तो ये आगे सारे इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डी पे स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए बेटा, तो पॉइंटर जब उसके आउटकम कितने थे, पॉइंटर आंसर विल बी 1/5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, तो आपके पास 52 डेक कार्ड्स है, उसमें 4 एस कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 4, 4 इक्के होते हैं, तो टोटल 52 और एस आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4, तो 4 से 52 कैंसिल होगा, तो 1/13। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ये आपको फिगर दिया है, इसमें रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल एप्पल काउंट कर लो पहले, 7 है, रेड कितने 1 2 3 4, तो 4/7। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे रहता है, ये आपको थ्योरी में यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि 7 एप्पल्स है, उसमें से 4 रेड है 3 ग्रीन है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7। नेक्स्ट है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन सेपरेट स्लिप्स
वन नंबर ऑन वन स्लिप kept in a box, तो वन स्लिप इज चूजन एट अ रैंडम विदाउट लुकिंग इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। 1 से लेके 6 तक के नंबर है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही बार होगी ना, 6 एक ही बार आएगा, तो इसका आंसर टोटल 10 है, तो 10 यानी 1/6 हो जाएगा, सॉरी 1/10 हो जाएगा। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से नंबर कम आने की, 6 से कम है 5, तो 5/10 यानी 1/2। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा आने की 4, तो 4/10। तो देखो आप यहाँ पर लिखा है, पहले वाला आंसर आ गया 1/10, दूसरा आ गया 5/10 और नेक्स्ट आ गया 4/10। 9 नंबर्स विच आर सिंगल डिजिट, नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें सिंगल डिजिट नंबर आएंगे, 10 तो 2 डिजिट हो जाएगा, बाकी सारे 9 डिजिट 1 डिजिट है, तो सिंगल डिजिट कितने 9, तो आंसर आ जाएगा 9/10। नेक्स्ट है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर। पहले तो क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू सेक्टर नहीं आना चाहिए, तो ब्लू नहीं आएगा तो भैया ग्रीन और रेड तो आ सकते हैं ना, तो ग्रीन और रेड को प्लस कर दो, ग्रीन और रेड कितने हैं बेटा 4 है, तो 4/5। देखो ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, इन्होंने दूसरी मेथड से किया है। नाउ वी विल गेट नॉन ब्लू सेक्टर वाइल वी विल गेट आइदर अ ग्रीन सेक्टर और अ रेड सेक्टर, तो तेरा 4 केसेस, तो देखो आंसर में क्या आ गया 4/5, मतलब ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू सेक्टर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा 4/5। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 था ना जिसमें प्राइम नंबर थे, तो प्राइम नंबर थे 2, 3, 5, कितने थे 3, तो टोटल थे 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। नेक्स्ट पूछा था नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो भी 3 आए थे, 2, 1, 4, 6, तो वो भी 3/6 1/2। 5 से ज़्यादा तो एक ही केस था 1/6, 5 से कम तो 5 थे, तो ये हो गए 5/6। तो इस तरीके से हमने आज के जो टॉपिक में समझा वो समझा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब हमने कैसे हम किसी इवेंट के आउटकम्स निकाल सकते हैं, कब हम उसको बोलेंगे कि ये इवेंट है, क्या क्या आउटकम होते हैं, किन किन चीज़ों के उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।